नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाराज धृतराष्ट्र को अपनी आत्म प्रशंसा करने और शत्रुओं की स्थिति जान लेने के पश्चात शत्रुनगर विजयी दुर्योधन ने समयोचित कर्तव्यों की जानकारी के लिए पुनः संजय से प्रश्न किया। संजय, ये तो बताओ, 7 अक्षौहिणी सेना पाकर राजाओं सहित कुंती पुत्र युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से अब कौन सा कार्य करना चाहते हैं? संजय ने कहा, राजन, युधिष्ठिर युद्ध की अभिलाषा लेकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन तथा दोनों भाई नकुल सहदेव भी भयभीत नहीं है। कुंती कुमार अर्जुन ने तो अस्त्र प्रयोग संबंधी मंत्र की परीक्षा के लिए अपने दिव्य रथ की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उसे जोत रखा था। उस समय स्वर्णमय कवच धारण किए अर्जुन हमें विद्युत के प्रकाश से सुशोभित मेघ के समान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सब ओर से उन मंत्रों का सम्यक चिंतन करके हर्ष से उल्लसित होकर मुझसे कहा, संजय, हम लोग युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। उस विजय का यह पूर्व चिन्ह अभी से प्रकट हो रहा है, तुम भी देख लो। राजन, अर्जुन ने मुझसे जैसा कहा था वैसा ही मैं भी समझता हूं। दुर्योधन बोला, संजय, तुम तो द्यूत में हारे हुए कुंती पुत्रों का अभिनंदन करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। बताओ तो सही, अर्जुन के रथ में कैसे अश्व और कैसे ध्वज है? संजय ने कहा, प्रजानाथ, विश्वकर्मा, त्वष्टा तथा प्रजापति ने इंद्र के साथ मिलकर अर्जुन के रथ की ध्वजा में अनेक प्रकार के रूपों की रचना की है। उन तीनों ने देव माया के द्वारा उस ध्वज में छोटी बड़ी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य मूर्तियों का निर्माण किया है। भीमसेन के अनुरोध की रक्षा के लिए पवन नंदन हनुमान जी उस ध्वज में युद्ध के समय अपने स्वरूप को स्थापित करेंगे। उस ध्वज ने 1 योजन तक संपूर्ण दिशाओं तथा आसपास एवं ऊपर के अवकाश को व्याप्त कर रखा था। विश्वकर्मा ने ऐसी माया रच रखी है कि वह ध्वज वृक्षों से आवृत तथा अवरुद्ध होने पर भी कहीं अटकता नहीं है। जैसे आकाश में बहुरंगा इंद्रधनुष प्रकाशित होता है और यह समझ में नहीं आता है कि वह क्या है, ठीक वैसा ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह रंग बिरंगा ध्वज है। उसका रूप अनेक प्रकार का दिखाई देता है। जैसे अग्नि सहित धूम विचित्र तेजोमय आकार और रंग धारण करके सब ओर फैलकर ऊपर आकाश की ओर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार विश्वकर्मा ने उस ध्वज का निर्माण किया है। उसके कारण रथ पर कोई भार नहीं बढ़ता है और न उसकी गति में कहीं कोई रुकावट ही उत्पन्न होती है। अर्जुन के उस रथ में वायु के समान वेगशाली, दिव्य एवं उत्तम जाति के श्वेत अश्व जुटे हुए हैं, जिन्हें गंधर्वराज चित्ररथ ने दिया था। नरेंद्र, पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में उन अश्वों की पूर्ण गति क्षीण या अवरुद्ध नहीं होती है। उस रथ में पूरे 100 अश्व सदा जुटे रहते हैं। उनमें से यदि कोई मारा जाता है तो पहले के दिए हुए वर के प्रभाव से नया अश्व उत्पन्न होकर उसके स्थान की पूर्ति कर देता है। राजा युधिष्ठिर के रथ में भी वैसे ही शक्तिशाली श्वेत वर्ण के विशाल अश्व जुटे हुए हैं, जो अत्यंत सुशोभित होते हैं। भीमसेन के अश्वों का रंग रीछ के समान काला है। वे उनके रथ में जोते जाने पर वायु के समान तीव्र वेग से चलते हैं। अर्जुन ने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सहदेव को जो अश्व प्रदान किए थे, जिनके संपूर्ण अंग विचित्र रंग के हैं और पृष्ठ भाग भी तीतर पक्षी के समान चितकबरे प्रतीत होते हैं, तथा जो वीर भाई अर्जुन के अपने अश्वों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट हैं, ऐसे सुंदर अश्व बड़ी प्रसन्नता के साथ सहदेव के रथ का भार वहन करते हैं। अजमीर कुलनंदन, देवराज इंद्र के दिए हुए हरे रंग के उत्तम अश्व जो वायु के समान बलवान तथा वेगवान हैं, माद्री कुमार वीर नकुल के रथ का भार वहन करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले वे वित्र शत्रु देवेंद्र का भार वहन किया करते थे। अवस्था और बल पराक्रम में
पूर्वोक्त अश्वों के ही समान महान वेगशाली विचित्र रूप रंग वाले उत्तम जाति के अश्व सुभद्रानंदन अभिमन्यु सहित द्रौपदी के पुत्रों का भार वहन करते हैं। वे विशाल अश्व भी देवताओं के दिए हुए हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।